बहू हैं हम साहब, हमारा हक नहीं, लेकिन फ़र्ज हर जगह पर होता है। कुछ ऐसे ही हमार बग्गी नाटक नौटंकी ड्रामा करीन है, स्टोरी लगाइन है कि बहू हैं हम साहब हैं, हमारा हक नहीं होता है पर फ़र्ज हर जगह होता है। ए बहुरिया, तो कितना फ़र्ज निभाए है रे हैं? लो मम्मी जी फिर से आ जाएंगे, मुँह सुझा लेंगी। बहनी इस तरह का स्टोरी काहे लगाई हो? तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी जिज्जी सदरी पहन के और बग्गा अपनी मक्कारी लेके आ चुका है वीडियो बनाए के। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। और कुछ बातें हमको बोलनी है जो कि हम बोलेंगे। सबसे हम पहले बात करेंगे बग्गी की स्टोरी पर, और ये 2-3 स्टोरी लगी हैं, लेकिन मैं सिर्फ लास्ट वाली स्टोरी की बात करूँगी जहाँ पर उसने अपना दर्द व्यक्त किया है। ना औते देर और ना अपना दर्द व्यक्त करते देर। जब तक घूम घुमाए रही थी, हप्पी हप्पी वाले वीडियो लेके आ रही थी, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जैसे घरगा पहुँची हैं महारानी, फिर से अपने फर्ज और दर्द उभारने में लग गई हैं कि भैया मेरा अधिकार तो कुछ है ही नहीं भाई, ना मैं ये कर सकती ना मैं वो कर सकती, बस अधिकार तो कोई देने को तैयार ही नहीं है। हालांकि ये सारी इंडिपेंडेंट है तीनों औरतें, लेकिन हमारे फ़र्ज अक्सर गिनाए जाते हैं। तो हमने सबने देखा भी है, मम्मी जी, झुठियंका की मम्मी, इंडिपेंडेंट की मम्मी, मतलब हमारी मम्मी डीजे मैया को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बहुरिया उनके घर के जितने भी रीति रिवाज हैं, रिचुअल हैं, वो सब ले लिए। डीजे मैया को ये भी अच्छा लगता है कि बग्गी हो सके जितना ज़्यादा हो सके इनके घर की पूरी जिम्मेदारी ले ले। बग्गी मम्मी जी के साथ जाए तो सर पे पल्लू रख के जाए। बग्गी से पूरी की पूरी उम्मीद करती हैं मम्मी जी। लेकिन जब बात आती है समझदारी पर, जब बात आती है विवेक बुद्धि पर, है ना, तो भाई उनके पास कभी भी नहीं होता है। बचपने वाली हरकतें डीजे मैया करती हैं, जैसे छोटे बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं, कभी चॉकलेट के लिए, कभी टॉफ़ी के लिए, कभी दोस्ती के लिए, है ना, कभी घूमी करने के लिए, कभी किसी चीज़ के जिद के लिए। तो ऐसे हैं डीजे मैया। एक बुज़ुर्ग जो घर का होता है, तो कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग चाहे तो घर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता है, लेकिन डीजे मैया अगर ऐसी होती तो कहानी इस घर की कुछ और होती। उनका कुछ अलग ही चीज़ है, मतलब एक अलग तरीके से उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है ना। वो सिर्फ एक छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची बनी है। आई थिंक डीजे मैया एक साइड में बैठी हो और एक साइड में सिड बैठा हो, तो एक ही टॉपिक अगर दोनों को समझाया जा रहा होगा, मुझे लगता है विद इन 1 मिनट सिड रेडी हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। लेकिन डीजे मैया नहीं मानेंगे, ना को बिल्कुल नहीं मान नहीं सकती। ऐसी हैं हमारी डीजे मैया, समझे? डीजे मैया, कोई नहीं, चलो हम आ गए हैं, फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग कार्यक्रम करना बेहद ज़रूरी है, और किस लिए ज़रूरी है, कहाँ पर ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, उसकी हम पूरी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आज हमको जो बात करनी है वो करनी है बग्गा बग्गी पे, उसके बाद झुठियंका पे आएंगे। बग्गा बग्गी का जो ये वीडियो आया है दोस्तों, भाई बग्गा नाच पीटे, तनिक से शर्म कर ले, बस मैं यही कहना चाहूँगी। वैसे कि तू एक नंबर का बेशरम आदमी, शर्म तू करेगा नहीं, पर फिर भी हम कहेंगे कर लेना शर्म, थोड़ी से ही कर ले शर्म, है ज़्यादा ना सही, थोड़ी ही कर ले। अगर वो भी नहीं आ रही तो फिर उधारी व्यवहारी ले ले, नाच पीटे हैं। इतना तूने गुड़ गोबर करा, इतना तूने गुड़ गोबर करा है कि अब बचबा ही नहीं करा है। जब देखो तभी का गुड़ गोबर चालू रहता है, और फिर से इसने गुड़ गोबर कर दिया। कैसे किया है बताते हैं। असल में ये जो बग्गा का वीडियो है ना, ये वीडियो देखते ही ना कुछ चीज़ों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें से पहले इनका वो रेंटेड हाउस की बात है। रेंटेड हाउस को लेकर आप सब ने बात करी है, हम सब ने बात करी है, कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने भर भर के बात करी है, इनके प्रीवियस वाली वीडियो में भी लोगों ने बात करी है कि भैया रेंटेड हाउस का सीन है, तुम रेंटेड हाउस पे जाने वाले थे, गए नहीं, अब ये घरमा का है आ गए हो। तो अब हमें लग रहा है जो स्टोरी लग रही हैं, इस चीज़ को देख के लग रहा है कि बहुत जल्द बग्गा मतलब रेंटेड हाउस में जाने के कगार पे हो जाएगा, क्योंकि बग्गी अब और नहीं सुनने वाली, ये भी तुम मान लो। बग्गी जितना मैनेज कर पा रही है कर रही है, ठीक है। इनकी तुम ये ना सोचो कि इनकी टोंटबाजियाँ कम हो गई होंगी, इनकी टोंटबाजियाँ एकदम खोपड़ी के ऊपर से चल रही होंगी। जो स्टोरी लिखी गई है कुछ ना कुछ फ़र्ज गिनाए गए होंगे कि बहुरिया के ये फ़र्ज होते हैं,
बहुरिया के ही फ़र्ज होते हैं। तब इनसे बग्गी ने टोंटबाजी में स्टोरी लगाई है। तुम बहुरिया को सीधी सादी ना समझो, इस घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बहुरिया है बग्गी। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। मतलब इनके कर्मों की सज़ा है बग्गी। और ऐसा नहीं कि आते वक्त ही इनको सज़ा मिली है। जब बग्गी इस घर में आई थी तो बहुत कोशिश करी इनकी सबकी, हाँ में हाँ मिलाई, लल्लो चप्पो करी, खुद गालियाँ खाई, इनके रंग में रंगी रही, सोशल मीडिया पे ट्रोल होती रही, लेकिन बदले में इन लोगों को मतलब वैसे ही प्यार मोहब्बत देती रही, इनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। लेकिन ये नाच पीटे उस चीज़ को समझ नहीं पाया। फाइनली उसने गिव अप कर दिया और आज इस प्रकार के स्टेटस लगा रही, स्टोरी लगा रही है। समझ रहे हो? बग्गा का टाइटल है हर सिचुएशन में बस हिम्मत रखनी होगी और अपनी तरफ से घर में ये सब होना ज़रूरी है। तो ये टाइटल है। बग्गे ने आज थोड़ा यहाँ पर ड्रामे भी करे हैं, कुछ जानकारी भी दी है ना, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री के, उसके रिगार्डिंग भी बग्गे ने भी कुछ बातें बोली हैं कि चलो हम भी बोल देते हैं, देश के लिए सब लोग बोल रहे हैं तो हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर थोड़ा समस्या हो जाएगा। वैसे भी हमारे बहन लोग तो बोलेगा नहीं, तो हम ही बोल देते हैं। देश में रह रहे हैं, देश का खाए रहे हैं, तो कुछ शब्द तो बोलने बनता है ना। फिर अपनी तारीफ़ें करवाने वाली बग्गी, मतलब भाई कुछ भी हो जाए उसकी तारीफ़ कर दो बस फूल के गोलगप्पा हो जाती है ना। मतलब कमाल है भाई साहब, कमाल। काहे बताते हैं। बोल रही है ऐसा हस्बैंड हर किसी को मिले हैं जो साथ साथ में काम कराए, साथ साथ में खाना की तारीफ़ें भी करे, साथ साथ में उल्लू बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बग्गी, देखो तुम खुश रहो बस, और कुछ ना चाहिए हैं। लेकिन ज़्यादा खुशी ऑन कैमरा ना दिखावा करो। तुम्हारे यहाँ बैठी हैं तीन हैं ठुस, जहाँ डसलीन कहते हैं ना, कि अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को ना इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। कुछ चीज़ों को प्राइवेट ही रखो। अपना ये प्यार मोहब्बत का है इतना दिखा रही। चलो डेली ब्लॉगर हो तुम, ब्लॉगिंग करोगी, लेकिन इतना सब कुछ ना दिखाओ कि फ़ायदा उठा ले नाचपीटियाँ। और जब तक बड़ी वाली है ठुस, वो देखो चाहे वो यहाँ रहे, इंडिया रहे या जर्मनी रहे। सुनने में आया दीदी कहीं शिफ्ट होने का भी सोच रही हैं। अरे भाई तुम लोग गलत जानकारी ना दिया करो। दीदी अगर शिफ्ट होगी तो अब सिर्फ सोलन में ही होगी, ठीक है। और नोना जिज्जा की नौकरी बात बन पड़ी है। अदरवाइज़ तुमको क्या लगता है कि दीदी सोलन में रहेगी और नोना जिज्जा पटना में रहेंगे? फिर दोनों अमिताभ बच्चन और जो कौन सा हेमा मालिनी बनेंगे। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, ये लगता है तुमको? तो बड़ा बूढ़ भाग खोजी तुम। ऐसा कुछ नहीं ना होने वाला है। दोनों नोना जीजा और दीदी एक संगे रहेंगे हैं। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, ऐसा है हमारे नोना जीजा और दीदी हैं। एक दूसरे में प्राण बसते हैं। अगर तुमको ऐसा लगता है ना तो तुम गलतफहमी का शिकार हो कि नोना जीजा पटना रहेंगे, दीदी यहाँ रहेगी। जब से आए हैं तब से यहीं खोपड़िया बैठे हैं और हमें लग रहा है कि नोना ने ही फ़र्ज दिलाया है कि बहुरिया के ये फ़र्ज होते हैं। क्योंकि नोना की बात बग्गा भी नहीं काट पाता है। और छोटी दीदी तो खैर उनको कुछ कदर ही नहीं की जाती। छोटी दीदी का गिनती ही नहीं है। छोटी दीदी मतलब हाउस हेल्पर सबकी हैं, वो समझ लो हाउस हेल्प में काम करती हैं। बड़ी दीदी बोल देती है राज खोल दूंगी काले राज। सुनने में तो यह है कि बग्गा की जो फ़ोटो वायरल हुई थी एक लड़की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, तो सुनने में आया कि बहनों ने ही वायरल कराई थी। क्योंकि कुछ लोगों ने लॉजिक भी दिया, ये लॉजिक मैंने भी दिया था कि अगर मैं अपने फ़ोन से ऐसे करके किसी के साथ फ़ोटो लूँगा, मैं बग्गा हूँ, मैं लूँगा, सेल्फ़ी ले रहा हूँ दांत चियार के, तो वो फ़ोटो मेरे फ़ोन में है। तो बग्गा अगर तुमने वो फ़ोटो अपने फ़ोन में ली, सेल्फ़ी ली उस लड़की के साथ जिसने आँख बंद करी हुई थी, तो वो तुम्हारे फ़ोन से दूसरों तक कैसे पहुँची? अगर हम किसी और के बारे में सोच ले कि फलाने ने वायरल कराई, ढिमकाने ने वायरल कराई, पर तुमने कहाँ वो भेजी? वो अगर तुमने भेजी तो तुमसे बदतमीज़ इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिए हुए फ़ोटोज़ तुम सबको भाई बांट रहे हो। प्रसाद है कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड आई थी, मैं उसके साथ ऐसे ऐसे यहाँ लेटा हुआ था, फ़ोटो ले रहा था, प्यार मोहब्बत के क्षणों को कैप्चर कर रहा था। तो अगर तुमने लिया भी था तो अपने फ़ोन में रखते, और वो भी उस लड़की को पता भी नहीं था।
तो जब तुमने खुद ही सेल्फी ली तो तुम्हारे फ़ोन से वो फ़ोटो बाकी फ़ोनों तक कैसे पहुंची हैं? या फिर तुम्हारे घर की ही कोई चंडालिन औरत तुम्हारे फ़ोन से चुपके से फ़ोटो चुरा के फिर वितरण कर दी है? बताओ। पूछता है भारत। जो तुमने दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि फलाना ने करा, ढिमकाना ने करा, उस टाइम आग बबूला होकर स्ट्राइक भी मार दिए, पर लोगों के पास वो फ़ोटो पहुंची कैसे हैं? सोचो, दिमाग लगाओ दोस्तों, कैसे पहुंची। खैर चलो, वो तो आई गई बात हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढावे, नहीं इनके घर का आदमी कोई है उस फोटो को वायरल करने के पीछे। ये भी सोचना चाहिए कि चलो तुम्हारा भाई नक्कार है जो भी है, लेकिन किसी की बहनी बेटी की इज्जत होती है, उसको इस प्रकार से सर्कुलेट नहीं करना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए थी। अभी हो सकता है कि उस लड़की की शादी हो गई हो, किसी की बीवी हो। तो मैं तो जहाँ जहाँ पे वो पड़ी भी है फ़ोटो, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ उस फ़ोटो को रिमूव कर दीजिए। कुछ लोगों ने उस फ़ोटो को डाल रखा है, शर्म करिए, उसको डिलीट कर दीजिए। क्योंकि किसी ना किसी की तो वो बीवी होगी ना, हो सकता है उसके बच्चे भी हो गए हों, शादी अगर हो गई हो, और अगर नहीं हुई है तो शादी होने में समस्या हो सकती है। सोशल मीडिया पे आप इस प्रकार की फ़ोटो उनकी वायरल ना करें। विनम्र निवेदन है, जहाँ जहाँ पे पड़ी है डिलीट कर दीजिए, अगर आप तक ये मेरा मैसेज पहुँच रहा है तो, जिनके चैनल पे पड़ी है। खैर चलिए फिर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये हुल्लू लुल्लू करके मैडम मार बड़ी खुश हो गई कि भाई हमारा पति तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मारो देवता है, बर्तन धुलावे, झाड़ू लगावे, खाना बनावे। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस काम को ये नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ लड़कियों को ही करना चाहिए। ऑफ कोर्स काम पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है, पर अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, अगर बग्गा हेल्प ना करे तो करे भी क्या करे, बग्गा के पास कोई काम भी तो नहीं है। मैं बग्गा को अप्रिशिएट तब करती जब ये बंदा कहीं और पर जाकर जॉब कर रहा होता, किसी ऑफिस में, या फिर कोई अपना काम कर रहा होता, बिजनेस कर रहा होता, उसके बाद घर में आके अपनी बीवी की हेल्प भी करता, तो मैं इसको ज़रूर से ज़रूर अप्रिशिएट करती। जब तुम घर ही में रह रहे हो और जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो, कंटेंट यही तुम्हारा काम है, तो तुम अपनी छवि को, जो धूमिल छवि है, उसको उभारने के लिए अपनी बीवी का हेल्प करोगे, तो इसमें तुमने कोई आसमान थोड़ी ना फाड़ दिया है भाई साहब। हैं, काम कर रहे हो, अच्छी बात है। अब करोगे नहीं तो क्या करोगे, और कुछ करने को बाकी बचा है? हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे आज तक तुमने एक खड़ंजा नाली तक नहीं बनाई, बाकी चीज़ें का हम का ही बोलें। तो बस यही चीज़ है कि भाई ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। समझो मेरी बात को, मैं व्यक्त कर रही हूँ जज्बात को। और इसके बाद दोनों मियाँ बीवी खेतों में लहसुन और प्याज उखाड़ रहे थे। बीवी चिंता कर रही थी, ऐसा ना ही करिए, आपका जो पीठ में वो सब कल निकला है, कहीं वहाँ गुलगुला फूट फाट न जाए, झुकिए ना ही। तो भाई बग्गा कह रहा था नहीं नहीं सब ठीक है, चल हम कर लेते हैं खटाखट। तो भाई दोनों लगे पड़े हुए थे खटाखट करने के लिए। तो वही के बाद भैया दोनों जाते हैं खेतवा मैया घूमर घूमर कर रहे होते हैं चारों तरफ। जैसे छोटे होते थे तो हम लोग करते थे ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के कर रहे थे। और वही के बाद घरवा में आते हैं, उत्पात मचाते हैं। वही के बाद बाज़ार चले जाते हैं। बाज़ार में अपना जो बता रहे थे कि लॉकडाउन लग जाए या फिर का पता कि भाई साहब अभी जो वार वाली स्थिति है, ब्लैकआउट डे चल जावे, ज़्यादा दिन हो जावे, तो फिर क्या करेंगे हम ना, इसलिए खाना वाना रख ले रहे हैं। पल्सेस हैं भी कुछ, बाकी आटा आधा किलो तो नहीं लिए हो, 2-4 बोरी ले लियो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो लेके आवा होगा। इसके लिए यही स्टोरेज है, कहा कि वैसे तो इनके घर में 2 किलो आटा आता है, 3 किलो आटा आता है। समझे आप लोग, ऐसे हैं ये कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरासी। तो जी वहाँ पर लेक्चर भी दिए, मतलब इतना घूम के आए हैं लेकिन फिर भी इनके घुमास लाग गए, पार्क चले गए हैं। कितना फव्वारा बढ़िया चल रहा है। ये सुनो यहाँ, ये बताओ बटाला में ज़्यादा महंगाई रहा है कि हिमाचल में? ऑफ कोर्स हाँ, बटाला महंगा है तुम्हारे हिमाचल से, हिमाचल सस्ता है। अच्छा बताओ, हाँ बटाला ज़्यादा महंगा है या फिर मसूरी? ऑफ कोर्स मसूरी ज़्यादा महंगा है।
हाँ, मुझे भी सबसे ज़्यादा अभी तक मसूरी ही लगा। मतलब लग रहा है नास पीटा इतना सारा पैसा कमाए क्या हुआ है, वो बाढ़े वाली स्थिति में जो कम्पटी फॉल में एकदम से खूब सारा पानी आएगा रहा, वही को लेकर इतना जो है इसने 31-32 हज़ार के व्यूज़ बनाए लिए हैं, वही में अच्छा खासा डॉलर कमा लिए सर। लेकिन उसके बावजूद अभी तक मार पगलाया जा रहा है, भूल ही नहीं पा रहा है इसके जो 2-4 हज़ार उधर खर्च हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन पर्यंत ये बताता रहेगा, हो सकता है अपनी डायरी में भी लिख ले कि हमने ना वहाँ पर इतना इतना खर्चा करा था। अपनी ज़िंदगी में अगर मैंने सबसे ज़्यादा कहीं खर्चा किया है तो वो है मसूरी, ऐसा भी ये लिख सकता है। क्योंकि ये कुनबावासी का ही बताएं, मतलब इनकी बातें सुन सुन के कबो कबो हमको इतनी हंसी आती है। भैया कहीं घूमने घामने जाते हो तो भैया प्राइस नहीं देखते हैं, कई बार वहाँ हमें घूमने या एंजॉय करने हैं, थोड़ा पैसा खर्च हो जाएगा का है। और ऊपर से तो तुम तो पैसा बनाए भी रहे थे, वीडियोस बनाए भी रहे थे, ब्लॉग बनाए भी रहे थे, फिर भी तुम्हारी चुल्ल मची पड़ी है। मतलब कमाल है भाई साहब, हैं धोती फाड़ कर रुमाल है भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है। हर चीज़ की भी हद मचाए रखी है। फिर भैया दोनों मियाँ बीवी आ जाते हैं घर, रस्तम खाते पीते हैं। वो कह रही थी बताओ ना ये तुम ज़्यादा खाते हो, हम नहीं खाते, हमारा नाम लगाते हो, हमको बदनाम करते हो। लेकिन वो नाच पीटा फ़ोन में लगा था, कुछ ना कुछ करना था फ़ोन में, तो वहीं में लगा पड़ा हुआ था। हमें लग रहा था कि भाई आज ये नहीं मानेगा, आज ये सारा कुछ करके रहेगा। अब चलो जनता की आवाज़ भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम तो रेंटेड हाउस में रहने वाले थे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मुँह खोलो। हाँ, सिर्फ व्यूज़ था गाइज। दूसरा, जे बैग दी कोई प्रॉब्लम है तो 8-9 घंटे ड्राइव कौन करी हैं। कह रहे कि जब तुमने अगर यहाँ पे थोड़ा चीरा ही लगवाया या फिर कुछ भी है, अगर तुम्हारे बैग में कोई प्रॉब्लम है, तुमने चीरा लगवाया, 8-9 घंटे ड्राइव कैसे कर सकते हो, पूछता है भारत। झूठे इंसान, बताओ। चल नास पीटा, इतना झूठा इंसान है। बड़ी जल्दी याद आ गया, घूमी घूमी और थोड़ा घूमी कर लेती। याद आ गया जंग का माहौल बन रहा है तो घर के काम हैं। वाह जी वाह बग्गी, तुम ना बदलोगी, तुम लोग तो रहने दो, खाने पीने का कर लो वही बहुत है। डाइटिंग के नाम पर तुम लोग खाना भी कंजूसी से खाते हो हैं, तो दूध और घी नहीं लेते ढंग से, हाथ धो रखी, इतने कंजूस हो। घर आते ही बग्गी का जो मूड है, कम काम देखा है, उफ देखो बीमार ना हो जाए 1-2 दिन में। मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद तबीयत ठीक ही नहीं रही। चलो तो बग्गा ने सोचा कि चलो इसको घुमा लाते हैं। भाई क्या बताएं, ये यहाँ खुश रहती है और कोई नहीं, अभी देखना बीमार हो जाएगी। तो भाई कुछ लोगों तो ये भी पता है कि अभी बीमार हो जाएगी। किसी ने पूछा है इस घर में कद्दू, टिंडा, तोड़ी, लौकी, लौके, कुंवड़े, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं बनता, बताओ भाई साहब। अब ये पूछ रहे हैं, अभी 40 डेज हैं। वाह, और इतने जल्दी तुम जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने लगे हो, का ही बताएं भाई साहब, तुमको नहीं समझा सकते। 420 बग्गी सबको अलग करके रख दिया। अरे भैया इसने काहे अलग कर दिया, वो सब खुद अलग हो गए हैं। लो भाई साहब, यहाँ पे बहुरिया के ऊपर ठप्पा लगा। तब बहन से बग्गी ने स्टोरी डाली है कि बहुरिया के सिर्फ फर्ज होते हैं, हम बहू हैं साहब, हमारे सिर्फ फर्ज होते हैं, हमारा अधिकार नहीं होता है। इसीलिए बग्गी ने तमाचा मारा है मम्मी जी के मुंह के ऊपर। बग्गी लग रहा है मम्मी जी और अपनी नंदों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। का ही बोले हैं, तुम ना मधुबन पार्क नंगाल में है, तुम वहीं घूम रहे थे ना। वाह जी वाह, रियली यू आर सेड वेरी वेल। चाची 420, आप नाइट सूट कहाँ से लेते हो प्लीज़ बताओ। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा है। बग्गा ने फ़िलहाल हेल्ड फॉर रिव्यू डाल रखा है, जो भी कमेंट है उनको पब्लिक नहीं कर रहा है। अब आते हैं झुठियंका पे। झुठियंका ने सदरी पहनी है मंत्रियों वाली, जो नेता लोग पहनते हैं, और टाइटल है नए घर का पहला दिन। नास पीटे ने कहा था पूजा पाठ कराएंगे, गृह प्रवेश होगा। तो हमने सोचा कि यार गृह प्रवेश में पंडित जी आएंगे, नारियल फोड़ा जाएगा, आम के पत्तों की डोरी लगेगी, गेंदे के फूल लटकेंगे, जैसा कि हमारे सबके यहाँ होता है। हमें क्या पता था कि नास पीटी कह रही कि हमने पूजा पाठ थोड़ा कर लिया।
थोड़ा का होता है जी। कोई थोड़ा बर्थडे मनाना चाह रहा है, थोड़ा सा हलवा बनाए के, थोड़ा सा केक लाए के कजिन ब्रदर को खिलाए के, और कोई थोड़ा सा पूजा कर ली से। मतलब इन नाच पीटियों का तो कतई कुछ होता ही नहीं है। ज़्यादा क्या करते हैं, जारा सितारा गुलाबो सिताबो एचनम हैं, और क्रीम बॉडी शॉप की, और का वो लाली लिपस्टिक जो लगाते हैं 2,500-3,000 हज़ार का, ये सब इनको पसंद है ज़्यादा करना। बाकी पूजा का काम वो थोड़ा कर लेंगे हैं। माता जी के नाम पे कंटेंट बना लेंगे, व्रत एक दिन का भी नहीं रखेंगे। मजाल है कोई फास्ट रख ले। ऐसे हैं कुंभावासी, तभी तो मैं कहती हूँ इनको नहीं शर्म जरा सी। वाह जी वाह। तो झूठियंका ने अपने घर की चीज़ें और एकदम क्लोजअप कर कर के जो सामान खरीदा वो दिखावा है। नोना जिज्जा वहीं छुपे पड़े हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सोपदानी मच्छरदानी, बस इसी में पूरा इनका वीडियो निकल गया। बाद में सदरी पहन के आए क्लोजिंग दे दी है। मतलब वीडियो में कुछ हो नहीं, तुमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक 32 कमेंट्स आ चुके हैं, और किसी ने कहा है कि प्लीज़ इम्प्रूव करें अपनी ऑडियो की क्वालिटी, क्योंकि तब लोग कान लगा सुनते हैं, फिर भी ना सुनाई नहीं देता है, इतना ज़्यादा धीमे बोलते हैं। तुम खुद अपना ब्लॉग देखो, आवाज़ आ रही है क्या? इतना धीरे बोलती हो, माइक लगाओ। 2 चटकना मार दियो, हम तो कहती कि गलथरा पे। हवन कब होगा? लोग पूछ रहे हैं। या तो तुमने पहले बोला ना होता, और तुमने बोला अब हवन करवाओगी नहीं। जैसे बग्गा रेंट का घर दिखा, इस गवाह नहीं गाली खा रहा है, वैसे तुम भी गाली खाओगी। उधर परेतिन मैं वो पूरे गांव को खिलाऊंगी, भंडारा खिलाऊंगी हैं, माता का जगराता कराऊंगी। सिट के पहले बर्थडे पे इसने बोला था, आज तक करा, वो भी गाली खा रही है। गाली खाने वाले काम। ज़्यादातर इनके वीडियो में लोगों ने यही बोला कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। 4:44 पर लगता है पतिदेव भी साथ में है। बैक साइड में जेंट्स वॉलेट और ग्लास पड़े हैं। ओ यू आर वेरी चालाक ब्रो। 4:44, 1 सेकेंड। भैया तुम लोग तो बहुत होशियार हो। हम कहते हैं ना कि तुम लोग एक दिन CBI बन के रहोगे, चाहे कुछ हो जाए हैं। कतई तुम नहीं मानने वाले। देखो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई ये नोना जीजा के साथ ही में है, चाहे कितना बोल दें कि ये नोना इनके जीजा मतलब नोना इनके साथ में नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे और ना ही आप मानोगे। तो इनके बोलने से कतई कुछ नहीं हो सकता है। अब ग्लास नोटिस कर दिए गए हैं, ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पी जाती है ना। और ये जो वॉलेट है, ऑफ कोर्स ये वॉलेट नोना जिज्जा का है। नोना जिज्जा साथ में है, तो भाई माफ़ करना, लेकिन नोना जिज्जा साथ में है। लोगों ने प्रूफ दे ही दिया। बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे लाइव में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।